आत्मबोध तृप्ति से निकलते हैं, इच्छाओं की तृप्ति से नहीं निकलते, बल्कि आत्मबोध की तृप्ति से, जिनकी चेष्टाओं के पीछे के आत्मा की तृप्ति संतुष्टि। तो ज्ञान के बारे में बताया, ज्ञान के बारे में बताया, चेष्टाओं के उस धन्य पुरुष की चेष्टाओं के बारे में बताया, और दूसरे श्लोक में थोड़ा साधना के बारे में बताया कि राग द्वेष को जीत लो, क्योंकि ये शत्रु है। और अपने आहृत योग राज्य, अपने स्वरूप के बोध में स्थित हो जाओ, अंतःकरण को शुद्ध बना लो। प्रपंच में कोई ताकत नहीं है कि तुमको खींच ले अपनी तरफ। खींचने की ताकत तुम्हारे राग और द्वेष में है। क्योंकि अंदर राग और द्वेष है, इसलिए तुम प्रपंच की चीजों की तरफ खींच जाते हो, और उससे अलग होना भी तुम्हारे वश की बात नहीं। तो ताकतवर दुनिया की वस्तुएं नहीं है, ताकतवर तुम्हारे अंतःकरण में बैठा हुआ राग और द्वेष है। जितना गहरा राग हो उतना आकर्षण हो जाता है, जितना द्वेष होगा उतनी हो जाएगी। पतंजलि योग सूत्र में पतंजलि महाराज ने लिखा कि अनुकूल वेदनीय सुखम, अनुकूल वेदना को ही सुख कहते हैं, प्रतिकूल वेदनीय दुख। सुखानुशयी राग और दुखानुशयी द्वेष। जब अनुकूल वेदना होती है तो हम उसको सुख कहते हैं, इनसे मिलकर अच्छा लगा, ये खा के अच्छा लगा, वहाँ जा के अच्छा लगा, अनुकूल वेदनीय सुख। और उसके बाद क्या होता है? सुखानुशयी। अगर सुख मिलेगा तो राग हो ही जाएगा। सुख मिलने, अनुकूल प्राणी पदार्थ परिस्थिति के मिलने से जो अनुकूल वेदना हुई उसी को सुख कहा। और सुख के बाद अगली व्यक्ति होती है उससे अटैचमेंट, उससे राग। और प्रतिकूल वेदनीय दुखम, अगर कहीं कष्ट मिला, दुख मिला, परेशानी हुई तो फिर प्रतिकूल वेदनीय दुखम हम कहेंगे ये दुख है, ये ना आने पाए। और दुखानुशयी द्वेष, अंदर उसके प्रति द्वेष बैठेगा। फिर वो चाहे कोई दुख देने वाले को हम बहुत दिन से बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, हम मजबूरी की बात अलग है, लेकिन हम फर्स्ट अपॉर्चुनिटी पे उसका त्याग करना चाहते हैं। अब ये बात को भी ध्यान रखा जाता है कैसे, तो एक तरफ मोमबत्ती जला दी जाती है, वो धीरे से सड़क के दूसरी तरफ जाके चला जाता है, क्योंकि वहाँ उसको हीट अनुकूल नहीं पड़ रही है मोमबत्ती की तरफ। कोई भी प्राणी के लिए सत्य है अनुकूल वेदनीय, और वो सुख चाहता है। और हमारा आत्मा क्यों सुख चाहता है? तो आत्मा सुख स्वरूप है। हम सुख चाहते हैं, सुख से प्रेम करते हैं और अपने आप से प्रेम करते हैं। हमें सबसे प्रिय सुख है और अपना आपा है। ये अपना आपा जो है इसको कोई क्षति न पहुंचने पाए, ये मिटने न पाए, ये प्रताड़ित न होने पाए। तो दो चीजें कहते हैं ना, तो सत्य चेतन होना। तो चेतन तो हम अंदर से जानते हैं कि हम चेतन हैं। कौन मानेगा कि हम जान रहे हैं? हमें कोई जान रहे हैं दूसरे, तो चेतन तो ही है। और हम क्या नॉन एग्जिस्टेंट हैं? नॉन एग्जिस्टेंट क्यों? हम तो सत्य हैं, हमारी सत्ता है, तो हम चेतन हैं और हमारी सत्ता है। अब इस पर लोग कंफ्यूज करते हैं कि फिर आत्मा आनंद स्वरूप कैसे है? तो उसके लिए वेदांत कहता है कि देखो, तुमको सुख सबसे ज्यादा प्रिय है और अपना आपा सबसे ज्यादा प्रिय है। इसका मतलब क्या है कि आत्मा अगर सुख स्वरूप न होता तो अपना आपा तुमको परम प्रिय न होता। परम प्रेमास्पद तुम्हारा अगर कोई है तो अपना आत्मा है, क्योंकि दूसरा जहां जहां से भी तुम रहते हो, अगर उसने कल तक बहुत सुख दिया है और परसों से किसी कारण से कष्ट देने लगे तो तुम अपने
आत्मा की अनुकूल वेदना और सुख को बचाने की कोशिश करोगे, दुख देने वाली परिस्थिति व्यक्ति को, तो आत्मा जो है परम प्रेमास्पद अगर हमारा कोई है तो आत्मा ही है, आत्मस्वरूप। तो हमको उस सच्चिदानंद स्वरूप जो सत्य है, चेतन है, आनंद है, उस आहृत योग राज्य उसको ही पहचान लेना है, अपना स्वरूप जान लेना है। फिर कहा आत्मा ज्ञान का अमृत, उस अमृत आत्मा को जान लेना है, क्योंकि उसको जानने से ही शाश्वत जीवन की प्राप्ति हो जाएगी। और वो जाना कैसे जाएगा? परात्म विद्या, ब्रह्म विद्या को धारण किए बिना शुद्ध अंतःकरण में गुरुमुख से श्रवण हो करके जब तक ब्रह्म विद्या धारण नहीं की जाएगा तब तक वो सच्चिदानंद स्वरूप का बोध होगा। विद्या, परात्म विद्या, ब्रह्म विद्या ही उसको पाने में वहां स्थित हो जाने का रास्ता चर्चा करी थी। और उसके बाद में तीसरे श्लोक में कहा था कि देखो बहुत आसक्त मत हो, घर में बहुत आसक्त मत हो, दुकान में बहुत आसक्त मत हो, संसार की ये संसार काम चला हुआ है, आसक्त करने लायक नहीं है। परमात्मा ही प्रेम करने लायक है, संसार प्रेम करने लायक नहीं है। संसार के प्रेम को आसक्ति कहा, इसीलिए भगवान के प्रेम को भक्ति कहा। तो भक्ति करनी है, अटैचमेंट करना है तो भगवान से किया जाए, प्रेम करने लायक वो है। संसार जो है वो तो कहा त्यक्त्वा ग्रहे रतिम, क्योंकि अगर हम गलत जगह प्रेम करेंगे तो भगवती है तो वो बता देगा कुछ दिन बाद कि हम प्रेम करने लायक नहीं थे, तुमने अज्ञान में आकर के गलत जगह अपना प्रेमास्पद चुना। आत्मा परमात्मा भगवान ही परम प्रेमास्पद है। सिराजी ने लिखा संसार संभालते संभालते, शरीर संभालते संभालते हम विदा हो जाएंगे ना, संसार को संभाल पाएंगे ना शरीर को संभाल पाएंगे। तो उन्होंने कहा तबला कुशल न जीव कान, सबने मन विश्राम, जब भजत न राम कहूँ शोक धाम तज धाम। जब तक कामनाओं का त्याग करके आत्मा की तरफ नहीं बढ़ेंगे, परमात्मा का भजन रहेंगे, संसार का ही भजन करते रहेंगे, देह को ही संभालने में लगे रहेंगे, तो सपने मन में शांति में, स्वप्न में भी तुम शांति को जिसकी तलाश नहीं पाओगे, तुम्हारा कुशल नहीं। और कुशल परमात्मा के चरणों में प्रेम करने से है। संसार देह को लगा तो सच्चे अच्छे काम, और क्या करो? आत्मेच्छा, आत्मबोध की इच्छा करो, और उसके लिए उपनिषद अर्थ रसंतरंदा, उपनिषद की शरण में जाओ, उसका रस पियो और विषय भोगों से वैराग्य कर लो। वीत इस प्रकार जितना भी आत्मबोध में बाधक चीजों से तुम्हारी स्पृहा है, लंबित है, प्रेमित है, उसको विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक धीरे धीरे उससे वैराग्य कर लो, क्योंकि विवेक के बाद जो वैराग्य आता है वो स्थायी होता है। और ऐसे जबरदस्ती का क्रिया हुआ वैराग्य जो है वो फिर कभी इतनी जोर से वो बांध तुमने बना दिया विल पावर से, और वो बांध इतनी जोर से टूटेगा कि पहले जितना राग नहीं कर रहे थे उससे कई गुना जाएगा। इसलिए विवेक से ही वैराग्य कहा गया है। पहले विवेक करो, नित्यानित्य विवेक करो, तुम्हारा असली लक्ष्य क्या है, वो अगर इस चीज से पूरा होता है ठीक। ऋषियों को कोई दुश्मनी थोड़ा सा कहा कि विषयों से वैराग्य करो और परमात्मा से प्रेम, इसलिए वो परमात्मा की प्राप्ति में बाधक थे। दुराचरण बाधक था, दुष्चिंतन बाधक था, दुर्भावना बाधक थी, और सच्चिंतन और सदाचार सहायक था। इसलिए ऋषियों ने उसके लिए आह्वान किया, तो कहा कि समान विचारधारा वाले अच्छे लोगों का साथ करें, कहीं भी बैठ जाएं, कुछ भी सुन लें, इस बात पर अपने अंकुश रखे, अलर्ट रखें। एक संत ने तो कहा सावधानी ही साधना है।
सावधानी ही साधना। हम सावधान रहें। कोई क्यों अपनी ऐसी बात सुनाने में हमको समर्थ हो कि जिससे हमारा मन मलिन होता, हम क्यों ऐसी बात सुने? उन्होंने इसके लिए अपने साथ भी सख्ती करनी पड़ेगी और दूसरे के साथ भी सख्ती करनी पड़ेगी कि वो हमको खराब बात सुना के नहीं। तो ये तीसरे श्लोक बोला। चौथे श्लोक में कहा था त्यक्त्वा मम अहम इति बंधते पठेत्। ये दो पद हैं, मम और अहम, ये दोनों बंधनकारी। हमने कल चर्चा की हमेशा मम थे, ये मेरे हैं और ये मैं के बारे में भी कंफ्यूजन है और मेरे के बारे में भी कंफ्यूजन है। अब लगता है मैं फिजिकल बॉडी हूँ या मैं मनोबुद्धि हूँ, मैं इच्छाएँ हूँ या मैं सामाजिक उपाधियाँ हूँ, पारिवारिक उपाधियाँ हूँ, उनका पिता हूँ, उनका बेटा हूँ। तो ये जो मम और अहम है ये बंधनकारी है। वास्तविकता ये है कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। गुरु जी कहते थे अगर वो बोध तक अभी नहीं भी पहुँचे हुए हैं तो कम से कम जो हमारी स्थिति है वहाँ ये तो जान लें अपनी नज़र में, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं भक्त हूँ। अपने अहम को ये 10 पहचानों में से निकाल के एक पहचान उसको दे दे कि मैं भक्त हूँ। अपने अहम को जब तक आत्मा रूप में नहीं इस आईनेस को, ट्रू आईनेस को पहचान लिया जाता है कि मैं एक अखंड सर्वव्यापक चेतन हूँ और वो आनंद स्वरूप भी है, वो सत्स्वरूप भी है। इस बोध को जब तक दृढ़ता से उपलब्ध नहीं हुए हैं तब तक इस बोध के साथ तो जीना चाहिए कि और लोगों की नजरों में, संसार की नजरों में मैं यहीं हूँ, लेकिन अपनी नजर में मैं भक्त हूँ। भक्त हो, इस अहम को भक्त का अहम बना लें और परमात्मा के तभी तो करने हो पाएगा। अगर हम अंदर से भक्त अपने को नहीं अनुभव करेंगे, परमात्मा से लगाव, परमात्मा का सरेंडर नहीं होगा तो फिर बाहर परमात्मा की प्रेरणा से कर्म कैसे करेंगे? तो ये अंतःकरण को शुद्ध करने वाली बात है कि मैं भक्त हूँ। इस अहम का सच्चा स्वरूप जब तक या कर्मयोग की पराकाष्ठा और ज्ञानयोग की पराकाष्ठा को पहुँच करके नहीं मिलता है तब तक अहम भक्त। और भगवान ने कहा मैं पीछे पीछे चलूंगा, हम भक्त बना ही ना। भागवत में तो भगवान ने कह दिया मैं अपने भक्त के पीछे पीछे चलता हूँ। भगवान क्या आया था शाम को एक श्लोक कि नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं अज्ञानेन नावृतं। तो दोनों बोले हैं भगवान की अपनी तरफ से और भक्त के पीछे तो दौड़े चले जाते हैं। उसी गीता में कहा मैं भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश न त्यागे और मेरे यहाँ किसी को नाम नहीं है। जब सुदूराचार्य हो अभिषेक सुदूराचार्य अजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं विगच्छति भवन्ते प्रतिज्ञानी न मे भक्तः नश्यति। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ अर्जुन कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। किसका नाश हो जाता है? किसी जिम्मेदारी भगवान नहीं लेते हैं। कामों के पीछे भागता है, विषयों के पीछे भागता है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्। काम और क्रोध यहाँ से होकर के वो कब होंगे? जब तुम सुख बुद्धि पूर्वक संसार के विषयों का चिंतन करोगे तो धीरे से उसको पाने की कामना उपजी ही जाएगी और फिर उसमें अड़ंगा लगाने वालों के प्रति क्रोध हो ही जाएगा और ये सिलसिला चलेगा। तुम्हारी बुद्धि न सोचने लायक रह जाएगी न समझने लायक। पहले कामना तुम्हारी बुद्धि को मारा था और क्रोध तुम्हारी बुद्धि को मारेगा तो
भगवान ने कहा उनकी जो है रक्षा वक्षा देखते हैं, मेरी बात तो उन्होंने मानी नहीं। मैंने भक्तात्मा भक्त का नाश नहीं होता। यहाँ पे चौथे श्लोक में कहा था ये मम अहम, ये बंधनकारी बंधन, तुम तो भगवान के भक्त बंधन के जो ये अहम की झूठी पहचाने बना करके मम से मत जियो, ये बंधनकारी। और माना अपमान सदृशा, ये जो मान अपमान इसके चक्कर में मत पड़ो। इस संसार में आए हो तो कहीं तुमको सम्मान मिलेगा और कहीं तुमको अपमान मिलेगा। तुम सम्मान में फूल न खाओ और अपमान में सिकुड़ न जाओ, अपना काम करो। तुम्हारी दृष्टि परमात्मा, ये उसका अपना अप्रोच है कि वो किस बात का सम्मान कर रहा है, किस बात का अपमान कर रहा है। भगवान ने 14वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा माना अपमाने योग तुल्य तुल्यो मित्राणि पक्षयो समता विहार तो गीता में बहुत जगह है। सर्वारंभ इत्यादि माति तत्सव उच्यते। कहा अगर वास्तव में ही ये सब समता, मान अपमान में समता हो जाए, मित्र और शत्रु में समता हो जाए, तो गुणातीत से तुम गुणों के बाद चढ़ने आत्मबोध को उपलब्ध हो जाओगे। अगर आप खड़ा हो यार सबकी मांगे खैर, ना काबू से दोस्ती, ना काबू से पढ़े, तो जो है तो वो चीज जो है कहाँ मान अपमान सदृशा और समदर्शिनश्च कल नहीं आ जाएगा। पंडिता समदर्शी, जो पंडित है ज्ञानी है वो समदर्शी होता है। अंदर वो सत्य जानता है कि जो आत्मा हमारे अंदर सच्चा है वो उसे वहाँ गीता में कुत्ते के, चांडाल के, गाय के, हाथी के और वो प्राप्सन के सब के अंदर वो आत्मा ही देखता है। समदर्शी है, समदर्शी मानव मानस कर्तारम अन्यम अवगम्य, तो वो जानता है कि मैं करता नहीं हूँ, करता कोई और है। रहीम रोज दान करते थे और दान करते समय वो जिसको देते थे उसकी तरफ नहीं देखते थे, नीचे देखते हुए जो कोई मांगता था उसको दे देते। किसी ने कहा कि भाई ऐसा क्यों करते हैं, आप मिला के उनका देनहार कोई और है, देत रात दिन में लोग धर्म मुझ पर करे तासो नीचों ने, इसलिए नीचे देते हैं ये मेरा अहंकार बढ़ जाए। तो कर्तारम अन्यम हो, कर्ता कोई और है, हम कर्ता नहीं है। ये कर्तव्य भोक्तृत्व अज्ञान जन्य है, हम तो आत्मा है। कर्तारम कौन है? बहुत सारे 13वें अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, 13वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं प्रकृत्ये कुछ कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, ये प्रकृति के गुण ही सब कुछ कर रहे हैं। तीसरा भी कहा गुणा गुणेषु वर्तन्ते गुणत्वा सज्जते, गुण ही गुणों में बदल रहे। प्रकृत्ये प्रकृति ही सब कुछ कर रही है, आत्मा कुछ नहीं करता। प्रकृत्ये कुछ कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति, जो ऐसा देख देता है कि गुण ही सब कुछ कर रहे हैं, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, वो फिर ये भी देख लेता है कि आत्मा करता नहीं है, भोगता नहीं है, आत्मा तो दृष्टा है, वो तो स्वभाव से ही असंग है। ऐसा हो गया कर्तारम अन्यम अवगम्य। 14वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने कहा, वो जोर से और बड़े स्पष्ट रूप से बात की, नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टा न पश्यति, जब ये दृष्टा गुणों के अलावा और किसी को करता नहीं देखता है। 14वें अध्याय 19वें श्लोक, नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति, तो गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, तो फिर ये गुणों के परे कौन बैठा है? तो परमात्मा ही बैठा है और आत्मा ही बैठा है, परमात्मा कृष्ण ही बैठे हैं। गुणेभ्यश्च पर, जब गुणों को कर्ता जान लेता है और ये जान लेता है, कौन जानता है?
दृष्टा कि मैं तो दृष्टा हूँ, कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। दृष्टा माने साक्षी, दृष्टा को ब्रह्म भी जान लेता है। गुणे देश परम वेत्ति मद भावं सोधित गच्छति, तब वो मुझ परमात्मा के भाव को, ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है। वो कर्ता भोक्ता भाव में नहीं रह जाता है, जो गुणों को करता देख लेता। तो वही चीज है, वही करता हम अन्यम अवगम में। भगवान शंकराचार्य उपनिषद और गीता की विचारधारा से हटते नहीं। जुले से गीता तो गीता है, उपनिषद उपनिषद है। अब उसी से निकाल करके चीजें भगवान शंकराचार्य ने ये लिखे हैं श्लोक, लेकिन सिद्धांत तो बदल दिया है। 8 श्लोकों में वही बात समेटी हुई है जो उपनिषद में लिखी हुई है। कर्तारम अन्यम अवगम तदर्पितानि, परमात्मा को कर्ता के ऊपर जान करके ये जान लेता है कि त्रिगुण ही करता है, और फिर सारे कर्मों को तदगुणी परमात्मा को अर्पित कर देता है। तदर्पितानि, कर्म परिभाग जो ऐसा समझते हैं और अपने कर्मों के फलों को उस कर्ता को ही दे देते हैं, कहा धन्य वही धन्य। अपने को कर्ता नहीं मानते, गुणों को कर्ता मानते हैं, फिर गुणों के परे जो आत्मस्वरूप है उसमें स्थित हो जाते हैं, और वही धन्य ऐसा। तो चौथे श्लोक में ये बताया हमने कल चौथे श्लोक पर चर्चा करी थी। 5वें श्लोक में कहा फिर साधना की बात। देखिए तीसरे श्लोक से ही चल रहा है, त्यक्त्वा त्यक्त्वा। 3, 4, 5 तीनों श्लोकों का प्रारंभ त्यक्त्वा शब्द से हुआ। हमारे स्वामी तेज में भी कहते हैं भाई, जहाँ हम त्यक्त्वा की बात सुनते हैं वो देखा फिर वही बात, और जो है लोग चिंतित हो जाते हैं, ये छोड़ने की बात ना करो। डॉक्टर ने एक से कहा कि देखो वजन कम करो, नहीं तो फिर नहीं आता, तुम्हारा बीपी बढ़ता जाएगा, डॉक्टरी बढ़ती जाएगी, दर्द भी बढ़ेगा, वजन तो कम करना पड़ेगा। तो ऐसा है कि हमें आप खाने की कोई ऐसी चीज दे दीजिए जिससे हमारा वजन कम हो जाए। उसने खाने की चीज देने से पहले तुमको खाना छोड़ना पड़ेगा, तब वजन कम होगा। और तुम जो है तुमको और जितना तुम खा रहे हो उसी में कुछ तुम और बढ़ा देंगे तो वजन कम नहीं हो। त्यक्त्वा करना पड़ेगा। गुरु जी कहते थे रिनंसिएशन इज द पाथ ऑफ प्रोग्रेस। अगर कोई सारे मैचेस देख रहा है बच्चा बैठ करके और घूम रहा है, फिर रहा है, नाइट आउट ही करने में उसकी रुचि है, तो पढ़ेगा, अच्छा नंबर कर लाएगा। तो रिनंसिएशन इज पाथ ऑफ प्रोग्रेस। संसार में भी कुछ छोड़े बिना कुछ नहीं मिलता, अध्यात्म में भी कुछ छोड़े बिना, तो इसलिए हमको छोड़ने की मात्रा समझनी पड़ेगी। और भगवान तो कहेंगे यहाँ तो सर्व करके भगवान के सर्वधर्मान परित्यज्य प्रजहाति यदा कामान सर्वान विहाय कामान्य सर्वान। हाँ जो है उनका भाई ये तो मार ही दे, लेकिन कहा देखो जीवन में कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता है। त्यक्त्वा, और 5वें में कहा त्यक्त्वा ऐषणाम त्रयम्। 5वें श्लोक में कहते हैं ये 3 जो ऐषणाम हैं, डीप डिजायर्स क्या हैं। वैसे तो लगता है कि हमारी हजारों इच्छाएं हैं, पूरी नहीं होंगी, लेकिन ऋषियों ने हमारी सारी इच्छाओं को 3 में ही समेट दिया। पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा। पुत्रेषणा में ही परिवार, पत्नी, पति की भी डिजायर आ जाती है, बच्चे हमारे हों, मकान हो, ठीक से हमारा चलता है, और वित्त, उसके लिए वित्त भी चाहिए, वित्त भी हमको मिले
जब परिवार चलाने से व्यक्ति ज़्यादा हो जाए तब व्यक्ति के हम कुछ वही कुछ मेयर कनेक्शन और कुछ ऐसे तो कोई पोस्ट पोजीशन भी हो जाए। लोकेशन समाज में कोई सम्मानित स्थान प्राप्त करना। तो पुत्रेषणा लोकेशणा पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेशणा कहा त्यक्त्वा एषणा त्रयम्। ये तीनों जो एषणाएं हैं इनको छोड़ना पड़ेगा अगर हमको आत्मबोध में दृढ़ता प्राप्त करनी है तो इन तीनों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इन तीनों के रहते चित्त उतना शुद्ध नहीं हो पाएगा जितने शुद्ध चित्त की आवश्यकता आत्मस्वरूप को समझने और उसमें दृढ़ स्थिति पाने के लिए आवश्यक है। तुलसीदास जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहे सुतवित लोक ईसना की ओके मति व्रत न मलिनी। उन्होंने बुद्धि को मलिन करने वाली तीनों हैं। सुतवित लोक ईसना तीन, ये तीनों ऐषणाएं जो है पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा सुतवित लोक मति व्रत न। किसकी मति को इन्होंने मैला नहीं किया। धर्म भूल जाता है हमें, पहले तो धर्म के रास्ते से पूरी रखने की कोशिश करते हैं, डीप डिजायर्स हैं और फिर सोचता है कि अरे पूरा करना चलो थोड़ा धर्म के रास्ते से भी हो जाए तो कोई ऐसी बात नहीं। बड़ा अच्छा चिंता साहब ने वो नहीं कहा वो जब जाना व्यापी माया व्यापी रहे ब्रह्मांड माया घटक प्रचंड सेनापति कामादि भट दम्भ कपट पाखंड ऐसा माया है कहा सो दासी रघुवीर की समझिए क्या सो भगवान की दासी है, तुम्हारे ऊपर तो सवार रहती है माया, लेकिन भगवान का तो टूल है, उसकी तो शक्ति है भगवान की आज्ञा माया खलुन की जाती। विद्यामय सीता जी ने तो खलुन की है, जैसे सीता जी आएगी विद्यामय भागेगी वहाँ से। जन सुता जाने की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताकि जो बड़े कमल बनाओ क्या सुप्रभात निर्मल। विद्यावान के शरण में जाएंगे मति निर्मल हो जाएगी। और ये ऐसा त्रय की अगर नहीं विदा हुई तो मति के व्रत बुद्धि मलिन बनी रह जाएगी। हम भगवत स्वरूप पर जा नहीं पाएंगे, आत्मबोध में स्थित नहीं हो पाएंगे। इसलिए कहा त्यक्त्वा एषणा त्रयम्, इनको छोड़ अवेक्षित मोक्ष मार्ग। और क्या करो तुम स्पष्ट रूप से देख लो, गुरु जनों में बैठ करके मोक्ष का मार्ग क्या है इसको स्पष्ट रूप से देख लो, समझ लो और मोक्ष के मार्ग पर चल पड़ो। बाकी पाथ ऑफ लिबरेशन वो क्या होगा, वो श्रद्धा, वो तीन ऐषणाओं की पूर्ति का पथ नहीं होगा, वो श्रद्धा भक्ति ज्ञान और वैराग्य का पथ को तुम्हारा हृदय तीन ऐषणाओं की है, श्रद्धा से भरेगा, भक्ति से भरेगा, वैराग्य से भरेगा और ज्ञान से भरेगा, तब समझो तुम ठीक रास्ते पर चलते। और तब जो विविधिशा संन्यास की बात जैसे जानने की इच्छा से लिया गया संन्यास, कहा भैक्षामृतेन परिकल्पित दिन। तब अगर हम अपना ज्यादातर समय और ऊर्जा आत्मचिंतन में लगाएंगे, गुरु के पास बैठ करके उनकी बातें सुनने में लगाएंगे, स्वाध्याय में लगाएंगे, विचार और चिंतन की साधना में लगाएंगे, तो शरीर कैसे चलेगा, शरीर का निर्वाह कैसे होगा। तो भगवान शंकर कहते भिक्षा अमृतेन परिकल्पित दे, अमृत रूपी भिक्षा मांग करके तुम इस देह यात्रा को संपन्न करो। कोई नहीं, पहले तो इसको जो कहता है सन्यासी के लिए भिक्षा मांगना जो है वो शास्त्र ने अमान्य किया है। गुरु कहते हैं
सन्यासी कौन है? जो सीकर ऑफ नॉलेज है। सन्यासी भिखारी नहीं, कई बार लोग कहते हैं इससे अच्छा तो कुछ काम ही कर लेते, अच्छे खासे तगड़े दिखाई देते हो। अच्छा तो काफी साइंटिफिक अप्रोच वाले थे, बड़ा मजा था उसमें। आया उसने कहा कि बद्रीनाथ जा रहे हैं, थोड़ा भगवा पहले था, तुम 30-32 साल के जवाना में ये क्या मांग रहे हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? जब उन्हें 2-3 बार नहीं दे दीजिए जाना है, तब उसने कहा काम ही तो कर रहे हैं, दौड़ दौड़ के गाड़ी में पैसे कितना कठिन काम है, कोई घर थोड़ा आ जाता है तो पैसे बरसात में जो है काम नहीं तो कर रहे, बड़े कूलली था उससे हमारे दे तो काम ही तो कर रहे। तो अब उनके लिए, सन्यासी के लिए तो क्या काम है? जो सीकर ऑफ नॉलेज लेकिन होना चाहिए, कहा उसके लिए उसे अन्न देना गृहस्थ के लिए बहुत बड़ी बात है। और गुरु जी जब हमें कोर्स कर रहे थे तो कहते थे पहले तो ये होता था जाओ भिक्षा मांग के लाओ, तो उसमें क्या होता था थोड़ा साधना हुए, कोई डांटेगा, कोई नहीं देगा, कोई देगा, किस टाइम पे चले आते हैं, कोई खड़े हो जाते हैं आके, तो उससे आपको अपमान और जैसे मानापमान सदर्शा का अपमान सहने की और अपमान के समय भी समत्व बनाए रखने की आदत हो जाती है। तो भिक्षा मांगना भी एक तरह से अंतःकरण की शुद्धि का साधन बन जाता है। और उनका खैर आजकल तो लोग हम छाँट के लाते हैं यहाँ 2.5 साल, और उसके बाद कोई 2 महीने बाद चला जाता है, कोई 4 महीने बाद, कोई 8 महीने बाद, कोई 1 साल बाद, कोई 1.5 साल बाद, कोई पूरा कोर्स करके और दीक्षा ही नहीं लेता है, दीक्षा ही नहीं लेता है। तो और यहाँ क्या है? अनुच्छेद है, दिन में 3 बार अनुच्छेद की डट के सेवा करना है। राम भजन में आलसी, भोजन में होशियार, भोजन में होशियार, इस तरीके के गुरु का कि आज उल्टा हो गया। गुरु जाता है ज्ञान यज्ञ करने, सुबह जाते हैं ज्ञान यज्ञ करने जाता है सेंटर में, वहाँ से दक्षिणा लाता है तो आश्रम। आज उल्टा हो गया, भिक्षा मांगने का जो है वो काम गुरु का हो गया, और शिष्य लोग जो है बैठ के चौड़े से जो है हलवा पूड़ी संडे में खा रहे हैं, फिर है कि आज जो है देखो ये ठीक नहीं बना, आज जो है रोज शिमला मिर्च खिला देते हैं, तो ये नहीं, तुमको अपना जो है कर्तव्य गुरु के प्रति करना चाहिए। और उन्होंने देखा लोग बड़े बड़े उपद्रव करते थे गुरु के अंदर, अगर इतना जो है समता न हो, स्नेह न हो, वो क्षमाशील न हो, तो 2-4 लोग भी 2.5 साल नहीं रह सकते हैं। बहुत सहन करता है, ये बात नहीं लगता है। कुछ लोग कहते हैं जब माता पिता नहीं रहते तब बच्चे कहते हैं कि अब उनकी कीमत समझ में आ रही है कि वो क्या करते हैं। उनके बैठे रहना ही एक सिर्फ हाथ था कि भाई वो है तो सब ठीक रहेगा। तो उसी तरह से जो है गुरु का है, पिता का है, बुजुर्गों का है, लेकिन वहाँ रहते व्यक्ति नहीं समझ पाता। यहाँ पर कहा कि भिक्षा मांग करके देह यात्रा संपन्न करो, और जो भी परम परमात्मा संग, जो सबसे बड़ी अंतिम ज्योति है, वो तो स्वयं प्रकाश है। आत्मा जो है उसकी ज्योति कहीं से ली नहीं गई है। और 15वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा भगवान ने, यदादित्यगतम तेजो जगत भासयते अखिलम्। ये सूर्य जिसके तेज से सारा जगत प्रकाशित हो जाता है, यह चंद्रमा से, और चंद्रमा में जो रोशनी है, प्रकाश है, तेज है,
यच्चाग्नो, अग्नि का जो प्रकाश है, तब तेजो विद्धि मामकम, ये उनका अपना नहीं है, ये उधार का लिया हुआ है। मेरा ही तेज है जो इनके माध्यम से प्रकट, स्वयं प्रकाश मैं हूँ। न सूर्य का प्रकाश उसका अपना है, न चंद्रमा का, न अग्नि का। जो भी तेजस्वी यहाँ दिख रहा है, प्रकाशित दिख रहा है, यहाँ तक कि हम भी, हमारी जो इंटेलिजेंस है वो भगवान की कृपा से ही है। वो आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा, हम किसी के जो अंतर दिखाई देता है वो अंतःकरण की निर्मलता और सात्विकता के कारण है। भगवान शंकराचार्य भक्त जो है परम ज्ञानी, बहुत ज्ञानी, गंगा जी नाम से जा रहे थे, उन्होंने दंड डुबाया और ऐसे छिड़का और कहा ये जो बूंदें इससे निकली है ना, वो इतना ज्ञान हमारे पास है। गंगा जी में कितना जब, और इतने ही ज्ञान से, इतने ही पूर्ण परमात्मा ज्ञान स्वरूप परमात्मा के इतने ज्ञान से ये लग रहा है कि मेरे लिए कितना ज्ञान, वो तो ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञानी नहीं, ज्ञानी तो बुद्धिमती है उसके अनुग्रह से। तो यहाँ पर कहा वो परम ज्योति है, परम ज्योति है। 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में भी भगवान ने कहा ज्योतिषाम में तज्ज्योति तमसा परमुच्यते, वो ज्योतियों की परम ज्योति है, उसके सामने कोई ज्योति नहीं। तो यहाँ कहा ज्योति परम, सबसे जो अल्टीमेट शाइनिंग और एग्जिस्टिंग तत्व है वो आत्म तत्व है, परमात्मा तत्व है। ज्योति परात्पर तरम परमात्मा, उसी को परमात्मा कहा जाता है। आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। भगवत गीता वदंति तत्त्वविद तत्त्वज्ञ ज्ञानवत् अद्वैत ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द थे। उसी को ब्रह्म कहा जाता है, उसी को परमात्मा कहा जाता है। ब्रह्मेति परमात्मेति, वो उसी को भगवान है। वो जो अद्वैत तत्व है, अद्वैत तत्व जिन्होंने जान लिया, वो उसी को ये सब नाम देते हैं। यहाँ पे कहा शंकराचार्य भगवान ने ज्योति परम परमात्मा, उसी को सुप्रीम सेल्फ कहते हैं, वही परे परमात्मा। धन्या विचारभासी हृदय अवलोकयन्ति, वो द्विज, वो ब्राह्मण, वो ब्रह्म में रमण करने वाले, जो कि अब साधन नहीं आज सिद्ध हो गया, वो धन्य है जो एकांत में रह करके अपने हृदय में उसी परमात्मा की चेतना को देखते रहते हैं, उसी के ऊपर मेडिटेट करते रहते हैं। धन्य विचार रहस्य का मतलब एकांत, हृदय अवलोकन, अपने हृदय में उसी परमात्मा सत्ता को, जो ज्योतियों का भी ज्योति है, जो परमात्मा है, उसको निरंतर अनुभव करते रहते हैं। इस तरह से ये बताया 5वें श्लोक में। 6वें श्लोक में क्या कहते हैं? न असत, न सत, न सदसत, न महत, न च अणु, न स्त्री, न पुमान, न नपुंसक, एक बीज। क्या मतलब है? न असत, वो असत भी नहीं है, यानी नॉन एग्जिस्टेंट नहीं है, अमूर्त नहीं है। अमूर्त का मतलब क्या हुआ, या असत का मतलब क्या हुआ? असत का मतलब अमूर्त, क्योंकि या तो हम जो भी जानते हैं वो इंद्रियवाद से होता है, ज्ञान इंद्रियों से जानते हैं, या साक्षी भाषण होता है। दो तरीके की चीजें हम जानते हैं, या तो इंद्रियवाद से, और परिस्थितियां हैं, व्यक्ति है, पदार्थ है, तो इंद्रियवाद से हैं, इनको इंद्रियों से जान लेते हैं। लेकिन सुख दुख तो इंद्रियां नहीं बता, आप तो ये बता देगी कि रूप इसका ऐसा है, चौड़े है, लाल है, पीला है, लेकिन सुखी हुई तो मन होता है। तो
वो सुख दुख को भूल जाता है। इंद्रियां तो जानती है कि सुख दुख को, कहा वो साक्षी आता है। जो मन का भी साक्षी है, बुद्धि वृत्तियों का भी साक्षी है, जो दृष्टा है साक्षी है, वो बुद्धि के विचारों को भी जानता है, मन की भावनाओं को भी जानता है, मन में होने वाली उथल पुथल अनुकूल है कि प्रतिकूल है, मन इसमें प्रसन्न है कि मायूस है, सबको जानता है। तो इंद्रिय नहीं है, वही साक्षी है, वही दृष्टा, निर्लिप्त दृष्टा है, साक्षी है। तो असत का मतलब क्या है कि जो ना इंद्रिय भाष्य है ना साक्षी भाष्य है, न इंद्रियों को पकड़ में आता है और न साक्षी भी पकड़ में आता है। ऐसा कौन है? आप ऐसा ऐसी है मूल प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति, ये तीनों गुण जब साम्यावस्था में रहते हैं तब इनको कोई नहीं जान सकता है। वो तो जब सतोगुण बढ़ जाता है और हिरण्यगर्भ या महत्त्व आता है समष्टि में, फिर अहंकार आता है, और उससे जो है सृष्टि तीन तरीके के अहंकार, वैकारिक अहंकार, अहंकार, तामस अहंकार, फिर पंचभूत की सृष्टि होती है। फिर इस तरह से चलता है अपने अपनी वासना के अनुसार, जो ब्रह्मा जी देव की रचना करते हैं और सृष्टि चलती है। लेकिन जब त्रिगुण अपनी साम्यावस्था में है तब जो है वो अमूर्त हैं और उनको कोई जान नहीं सकता, न साक्षी जानता है। तो ये जो त्रिगुणों की साम्यावस्था है वो असत है, लेकिन भगवान उससे परे है। भगवान जो है बड़ा नहीं है, भगवान जो है आत्मा जो है न असत, वो असत भी नहीं है और न सत। सत का मतलब क्या है? जो इंद्रिय या साक्षी की पकड़ में आ जाए वो सत है, पूर्ण है, जान लिया जाए। तो भगवान न तो इंद्रिय या साक्षी की पकड़ में आते हैं और न वो असत है त्रिगुण की साम्यावस्था की तरह से, न वो सत है, न मूर्त है, न अमूर्त है, न सटल है और न ग्रॉस है। और फिर कहा न सत असत का मिश्रण, न सत असत, सत असत न मूर्त अमूर्त का मिश्रण है। और कहा महत न, वो आकाश की तरह विभू भी नहीं है। महत न, वो जो है माउंटेन की तरह बहुत बड़े नहीं है और सूक्ष्म डस्ट पार्टिकल की तरीके से वो अणु भी नहीं है, अणु भी नहीं है, विभू भी नहीं है। और कहा न स्त्री, वो स्त्री भी नहीं है और पुरुष भी नहीं है, मेल फीमेल नहीं है, वो नपुंसकम, वो नपुंसक भी नहीं है। यानी तीनों संभावनाओं को नकार रहे हैं गुरु शंकराचार्य। वो क्या है? एक बीजों, वो सबके कारण है और विशेष कारण है। यद पादप्लव में तुम्हें वहिमाम बोधे स्थिति शावताम वंदे तम अशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। वो तो सबके कारण है और अशेष कारण है, उनसे सब कुछ पैदा नहीं हो जाता है। वो जिनसे भी तैसे बने रहते हैं, शेष ही रहते हैं, उनके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। वो जैसे भी तैसे बने रहते हैं, संसार नहीं बनाता। इसका मतलब क्या कि वो ये संसार आभासी सत्ता है, ऐसा नहीं हो सकता। दो नहीं हो सकते हैं कि उसमें से सब कुछ निकल जाए और जिसमें वो वैसा तो वैसा बना रहे। कि क्या है जो लोग सकते जा रहे तो कहा वो ऐसा, वो एक अकेला बीज है जो सबका स्रोत है, यानी सबका कारण है। यही ब्रह्म तत्समानुपासितम, ये जो इस ब्रह्म का की उपासना करते हैं। उपासना का मतलब क्या है? यहाँ पर श्रवण मनन निधिध्यासन, क्योंकि भगवान शंकराचार्य ने जो चूड़ामणि में लिखा कि स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति, अपने स्वरूप का अनुसंधान करना अल्टीमेट भक्ति है।
मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्ति रेव करियसी। मोक्ष के साधनों में भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन कौन सी भक्ति? स्वस्वरूपान, जो भक्ति हमको आत्मस्वरूप परमात्मा के अनुसंधान में लगा देती है। परमात्मा से जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं उससे अलग नहीं होना चाहते हैं। गुरुदेव बार बार गीता पढ़ते हैं, उससे हम एक हो जाना चाहते हैं, और असल में तो उससे एक है। ये तो अलग होने का भ्रम है, वो भ्रम खत्म हो जाता है भक्ति से, ज्ञान से, तो हम जान लेते हैं हमारा स्वरूप परमात्मा स्वरूप था। कहा यही ब्रह्म तत् समान सम अनुपासितम, एक चित्त, जो एकाग्र चित्त होकर के इस ब्रह्म का ध्यान करते हैं, यानी क्षमा। अब ध्यान कैसे करें? वेदांत कहता है कि बिना क्लियर कॉन्सेप्ट हुए, बिना ध्येय वस्तु को जाने आप ध्यान नहीं कर सकते हैं, फिर मनमानी ध्यान होगा। तो ध्येय वस्तु को जान करके उसका ध्यान करेंगे, और जानने का साधन क्षमा है, गुरुमुख से क्षमा है। क्षमा का परिणाम ज्ञान होता है, और फिर संशय की निवृत्ति मनन से होती है, और फिर जब वो संशय निवृत्त ज्ञान पर आप मेडिटेट करते हैं, ध्यान करते हैं, सजातीय वृत्ति प्रवाह होता है, वृत्ति का उपयोग होता है, यह योग चित्तवृत्ति निरोधा नहीं है। तब जाकर के वो अब वो तत्व, वो आपका अपना ज्ञान हो जाता है। वो किताब का ज्ञान नहीं, गुरु का ज्ञान नहीं है, आपकी ज्ञान दृष्टि वो खुल जाती है जब आप गहराई से और लगातार और लंबे समय तक श्रवण करते हैं, मनन करते हैं और निधिध्यासन करते हैं। यदि ब्रह्म तत् समनुपासितम, एक चित्त ही, एकाग्र चित्त होकर के ध्यान करते हैं। धन्या, वो लोग धन्य हैं। विरेजु इतरे, जो इस तरीके से ध्यान करते हैं कि वो न असत है, न असत है, न सदसत है, न स्त्री है, न पुरुष है, कौन सा है, उस पर मेडिटेट करते हैं, उसके स्वरूप है। श्रवण मनन के बाद एकाग्र चित्त होकर के वो विरेजु, वही शाइन करते हैं। गुरु दे शाइन और शाइन, दे हिमसेल्फ, औरों के मुकाबले उनकी उपलब्धि बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। ओवर शाइन कर देते हैं, औरों से आगे निकल जाते हैं। विरेजु, वो चमकते हैं। और बाकी लोग क्या करते हैं? इतरे भवपाशुरता, दूसरे तो संसार में ही जबड़े रहे जाते हैं, अविद्या कामना कर्म में ही उनका जीवन चलता रहता है, परमात्मा बोध से नहीं चलता है। इसलिए अभेद भावना से हमको ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। तो बात कर यही जो है हमारे ग्रंथ कह रहे हैं कि भाई यहाँ जो है तुम ये करो। गीता जी के 13वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा, ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। भगवान ने कहा मैं उस ज्ञेय के बारे में अर्जुन तुमको बताऊंगा जिसको जानने के बाद अमृत आत्मा की प्राप्ति हो जाती है, अमृत की प्राप्ति हो जाती है। वो कैसा है? अनादिमत परम ब्रह्म, माया से परे है वो ब्रह्म, न सत न असत उच्यते। वो जो है सत भी नहीं है और वो असत भी नहीं, नाम कई इस तरीके से भी आया। कोई भगवान शंकराचार्य ने कहा सत नहीं, सत नहीं है, आत्म नहीं है, अणु नहीं है, स्त्री नहीं है, मान नहीं है, न स्त्री न कुमानेषु न चैवान पुंसका यद्यत् शरीरम् आदत्ते तेन तेन स रक्षते। श्वेताश्वतर ने कहा ये आत्म तत्व जो है, जो हमारा स्वरूप है, ये तो फिजिकल बॉडी है, स्त्री पुरुष ये न स्त्री न कुमानेषु न चैवान पुंसका, न वो स्त्री न पुरुष है न पुंसक है। ये हाँ, ये जरूर है, ये जिस शरीर में जाता है उसी को अपना मान करके उसके रक्षण के चक्कर में पड़ जाता है। लाख कोशिश करने पर भी रक्षण कर ही नहीं पाता है।
यद्यत शरीर मादत्ते तेन सरक्षते, उसी शरीर से तादाद में करके उसको उसमें अपना भाव करके और उसको रक्षण करना चाहता है, लेकिन प्रकृति की अपनी है, वासना के अनुसार वो प्रारब्ध से होने पर एक दिन जाएगा और ले कुछ भी हो सकता है। वो गए राजा नहुष, इंद्र की गद्दी पर बैठे और तब वहाँ अहंकार से दिमाग खराब हो, तो शाप दे दिया और जगह बन गए, कुओं में जाके गिर गए। तो इसलिए यहाँ कोई जरूरत नहीं है मनुष्य होने मिले, स्त्री शरीर लालच होने मिले, अरे कोई नहीं। तो इसलिए सावधानी रखते हुए जीना है, मन को बिगड़ने से सतत बचाते